अगर आप वॉशरूम में मोबाइल लेके जाते हैं या वॉशरूम की सीट पे बैठ के टाइम गुजारना, बहुत ज्यादा सोचे सोचना और वहां पर ज्यादा टाइम लगाना आपका मशगला है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये 6 से 7 बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं या फिर आप उसका शिकार हो चुके हैं या हो जाएंगे। नई रिसर्चेस के मुताबिक जब भी आप वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगाते हैं या वहां पर जब आप बैठ के उसको फ्लश करते हैं, तो जो उसके ज़र्रात उड़ते हैं, जो आपके फीकल मैटर होता है, उसके जो ज़र्रात उड़ते हैं, वो 6 फुट तक जा सकते हैं। यानी जो 6 फुट का इंसान है, उसके बालों तक वो जा सकते हैं और वो जो हवा के अंदर होते हैं, क्योंकि वो हवा के अंदर तो वो जब गिरते हैं, तो वो आपके जिस्म के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके बालों के ऊपर, जो स्पेशली आपके खून के ऊपर गिर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशन कर लें, क्योंकि मैं आपको 6 की बीमारियाँ गिनवाने लगा हूँ और ये बताने लगा हूं कि इससे बचना कैसे है। अगर हम बहुत आइडियल कंडीशन भी कर लें कि आपने अपने कपड़े भी पाक कर लिए, किसी तरह धो लिए, अपने आप को भी धो लिया, सारा मुंह धो लिया, हाथ धो लिए, लेकिन एक ये चीज जो आप नहीं धो सकते कभी और नहीं धोते, वो है आपका खून। अब इस खून से होगा क्या कि जब आप जाएंगे तो कौन कौन से जरासीम आप अपने साथ ले जाएंगे, ये सुनते जाइए। और जब आप उसको खून को हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से खाना खा रहे होंगे, तो और बार बार उसको चेंज कर रहे होंगे, तो फिर आप वो फीकल मैटर ना सिर्फ अपने खाने में शामिल कर देंगे, बल्कि अपनी जो फैमिली है उनके साथ भी, उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे। सबसे पहला जो है, बहुत ही कॉमन है, वो वाटरी डायरिया है, यानी जो आपको पेचेस लग जाते हैं। इसका जो जरासीम होता है, ये इसी तरह फैलता है, ये हवा में मुअल्लक हो जाता है जब आप उसको फ्लश करते हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पे वॉशरूम के यहाँ अपना मोबाइल रख देते हैं जहां पर वो जरासीम पहले से हो, वो इसके ऊपर चिपक जाएगा और इसके साथ वो फैल जाएगा। और जो बंदा भी उसको मुंह के अंदर फिर लेके जाएगा, उसको ये बीमारी हो जाएगी। दूसरे नंबर के ऊपर ब्लडी डायरिया है, यानी खून वाले पखाने हैं, शिगेला इसे कहते हैं, शेगेलोसिस इसे कहते हैं। शिगाला जरासीम होता है, जब वो आपको इसी तरह आपके जिस्म के अंदर जाता है, तो वो आपको फिर ब्लडी डायरिया यानी खून वाले पखाने कर सकता है। इसके बाद टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के ऊपर बकायदा रिसर्च हो चुकी है और ये देखा गया है कि 60 से 70% जो टाइफाइड है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह फैल रहा है, क्योंकि जैसे ही आपने फ्लश किया, वो हवा में फैला और वो डिफरेंट जगहों पे गिर गया। अब जहां पे भी आपने हाथ लगाया या स्पेशली फोन रखा, जिसको आप बिल्कुल भी जो है वो साफ नहीं करते, या उसको बिल्कुल जो है वो क्या नाम है, इसको साफ नहीं होता या धुलता नहीं है फोन, तो उससे डिफरेंट जगह के ऊपर जाके ये फैल जाता है और आपके खाने के अंदर, आपके हाथ से आपके खानों के अंदर जाके आपको टाइफाइड फीवर कर सकता है। इसके बाद जो है वो, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो आप ऑब्वियसली कमोड पे या वॉशरूम में ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हेमोरॉइड्स यानी बवासीर। जो बवासीर है वो ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से होती है। मोस्टली लोगों को जो लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब्स करते हैं, जहां बहुत खड़ा रहना पड़ता है, या जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको ये होती है। लेकिन अब बहुत से यंग पीपल, जवान लोग, जिनको इस तरह का मसला है कि वो मोबाइल यूज करते हैं, उनको भी ये मसला होता जा रहा है, क्योंकि उनको स्ट्रेन पड़ता रहता है और उनको फिर हेमोरॉइड्स हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है यूटीआई। यूटीआई भी उन लोगों को ज्यादा होती है जो गंदा वॉशरूम यूज करते हैं या फिर बाथरूम के अंदर सही हाइजीन नहीं करते, या बहुत ज्यादा देर तक वॉशरूम में टाइम गुजारते हैं और उनके औज़ा जो हैं डिफरेंट, वो वॉशरूम की उन सीटों पे लगते रहते हैं जो इन्फेक्टेड होती है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर ज्यादा हो जाता है, उनके कपड़ों के अंदर अगर वो जरासीम लग जाए, तो वो उनको यूटीआई यानी पेशाब की नालियों की इंफेक्शन कर सकता है। इसके बाद जो ओल्ड एज में लोग हैं, या जिनको पहले ही आंतों के मसले हो रहे हैं, या उनको पहले ही कॉन्स्टिपेशन है, तो उनके अंदर एक बहुत ही बुरी अजीब सी बीमारी कर देता है, उसका नाम है एनल फिशर। एनल फिशर क्या चीज है, जो आपके पखाने का रास्ता है वहां पर जख्म हो जाता है, कट लग जाता है। अब जब भी आप वॉशरूम करेंगे, जब भी आपको पखाना आएगा, तो उसके साथ खून आएगा, दर्द होगा और वहां पर इंफेक्शन भी हो सकती है। और अगर ये बढ़ जाए तो फिर इसकी सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो ये वो कुछ बीमारियां हैं जो उन लोगों को स्पेशली लग सकती हैं, नई रिसर्च के मुताबिक, जो बहुत ज्यादा देर तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज करते हैं वॉशरूम में बैठ के, या फिर वहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। तो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो मोबाइल यूज करते रहते हैं बहुत ज्यादा देर तक। रिकमेंडेशन ये है कि जब भी आपने वॉशरूम जाना है, अपने साथ अपने कुछ नहीं लेके जाना, मिनिमल कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपने जब भी उसको फ्लश करना है, तो कमोड के ढकने को बंद कर देना है, कमोड का ढकना खुला ना हो जब आप फ्लश करें। और उसके बाद आपने अच्छी तरह मुंह हाथ धो के ये जो अपना पूरा सेशन है, ये अंडर 5 मिनट रखना है। 5 मिनट से ज्यादा आपने नहीं रखना। जब आप 5 मिनट से ज्यादा करते हैं, तो फिर ये बीमारियों का गढ़ बन जाता है।
शुक्रिया।